धरना देना तो भैया हमारी बहुत मजबूरी है। धरना देने आए हम सब की मजबूरी की भी चीजें करते हैं, लेकिन उस जे में हम लोगों तो खाली 0-0 रह गए कि हमारा भविष्य भी गया, हमारा वर्तमान भी गया। हम नहीं जानते थे कि हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर इस तरीके से आगे जाएगा, वरना इस काम में हम क्या करते। चाले बनवा लो भैया, मान लो मेरी बात, बाहर ना अब हगने जाओ, करो गंदगी साफ। 200 रुपए की मेहनत लेते उससे अपना गुजारा करते, लेकिन हमने सोचे थे कि हमारे कर्मचारी के रूप में हमें यहाँ पर भेजा गया, हमें काम करने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी उत्साह थी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपसे वादे किए गए तो सब झूठे, वादे झूठे हैं। करते वही बहू जब लोटा लेके बाहर जाते तो आपको कैसा लगता होगा। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन सपने को साकार करने में इन स्वच्छाग्रहियों का कितना हाथ रहा है वह सभी जानते हैं। ऐसे में एक बार फिर जो है सभी स्वच्छाग्रही लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठने को मजबूर हैं। हमारे साथ में कुछ स्वच्छाग्रही हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो आज किस बात को लेकर के यहाँ भी इस विशाल धरने में शामिल होने आए हैं। पहले तो मैं भैया आपसे नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम। सर मेरा नाम है सत्यशरण सूर्यवंशी। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोगों का वेतन कर दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, परेशान, हम लोग दुखी हैं, वो हमारा दुख दूर हो जाए। हम सरकार की मदद करते रहें, काम करते रहें। अभी आप एक शायराना अंदाज पेश कर रहे थे, हम वो सुनना चाहेंगे आपसे। शायराना अंदाज। शायराना अंदाज हमारा ये था, जब हम लोग शौचालय बनवाते थे तो शायरी और गीत के माध्यम से बनवाते थे। कैसे सुनाते? दो शब्द आपको कहेंगे। कैसे गीत सुनाते थे? शौचालय बनवा लो भैया, मान लो मेरी बात, बाहर ना अब हगने जाओ, करो गंदगी साफ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ। शौचालय बनवाओ भैया, मान लो मेरी बात, बाहर ना अब हगने जाओ, करो गंदगी साफ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ। फिर क्या कहते थे? आप लोग इतना खर्चा बेटियों बहुओं की शादी में करते, वही बहू जब लोटा लेके बाहर जाते तो आपको कैसा लगता होगा। और बेटे की शादी में बाजा है बजवाते, बड़े प्यार से भैया बहू ब्याह कर लाते, वही बहू जब बाहर जाती, वही बहू जब बाहर जाती, लोटा लेके हाथ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ। सब लोगों से भैया विनती यही हमारी, सब लोग, हाँ, हम लोगों को कहते थे भैया आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारी बात मान जाओ और गंदगी को दूर कर दो, खुले में मत शौच जाओ। तो कैसे कहते थे? सब लोगों से भैया विनती यही हमारी, शौचालय में जाओ अब ना बाहर जाओ, बात हमारी भैया मानो, बात हमारी भैया मानो, देश बनाओ साफ, देश को स्वच्छ बनाओ, खुले में न हगने जाओ। लेकिन भैया आज वो गीत पहले गाते थे, आज रोना आ रहा है। हम लोगों इन स्वच्छाग्रहियों ने इस देश को साफ करने में काफी अपना योगदान दिया। सर 2017 से 2014 से मिशन चल रहा है, काफी योगदान। सुबह उठ के 4 बजे फॉलो इवनिंग, शाम का फॉलो इवनिंग, मशाल जुलूस रात में 8 बजे निकाला करते थे। हम लोगों को जागरूक करते थे। शौचालय का सत्यापन जियो टैग हम लोगों से कराया गया, लेकिन भैया हम लोगों को ना तो पिछला भुगतान मिला ना आज मिला। क्या हम लोगों को शौक है कि आज हम लोग यहाँ पे रोए बैठ के, अगर शासन हमारी कुछ सुन होता। आज हम देख रहे हैं, आप हमारी बात का बुरा मत मानना, आज हमारे जो चपरासी तक की चपरासी भाई महोदय हमारा, उनका भी वेतन लिख, हम लोगों को कुछ तो हमको 15 से 18 हज़ार तक किया जाता, ताकि हमारे बच्चे रोटी तो पा सकें। मैं इसी शायराना अंदाज में एक और शायरी सुनना चाहूँगा, आपसे शायरी सुनना चाहूँगा कि आप इस शायराना अंदाज में अब यहाँ धरने पर बैठे हैं, अब सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं?
अब सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, जिस धरने पे इसलिए बैठे हैं, हमारी सरकार से फिर भी विनती है, हम सरकार से मतलब जो है ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अपनी मांग को नहीं, अपनी मांगों को लेकर कहना चाहते हैं। साराना अंदाज हम चाहते हैं कि आप उस साराना अंदाज में अपनी मांग को रखिए सरकार से। हम सभी स्वच्छताग्राही बैठे हो गए हैं बेकार, मांगे हमारी पूरी कर दो, हम लोग बहुत लाचार, देश को स्वच्छ बनाया, गंदगी दूर भगाया, देश को स्वच्छ बनाया, गंदगी दूर भगाया, शासन से है कहना अब ना भूखे मरना, बेटी की शादी में कहाँ से लाएं गहना, अब समाज की सेवा करके हम हो गए बेकार, देश को स्वच्छ बनाया, गंदगी दूर भगाया। धरना दिनत भैया हमारी बहुत मजबूरी है, धरना देने आए हम सब की मजबूरी, शासन से है कहना मांगे कर दो पूरी, शासन से है कहना मांगे कर दो पूरी, मांग हमारी पूरी कर दो, हम करते फरियाद, देश को स्वच्छ बनाया, गंदगी दूर भगाया। तो शासन से भैया हमारा यही निवेदन है, हमारा गला बैठ रहा है रोते रोते। तो क्या आप स्वच्छाग्राही लाचार हो चले हैं? भैया बहुत लाचार, हमारे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लाचार क्या, हम आपको परिचय दे चुके, शासन अगर हमारा पता लगवाना चाहे तो लगा ले। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे झोपड़ी पास में है, हमारा आज तक आवास भी नहीं बना, इतना हम परेशान हैं और मजदूरी करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराते हैं? पढ़ाई लिखाई बच्चे हमारे ऐसे प्राइमरी में पढ़ते हैं, क्या करें बताओ, हम लोग परेशान हैं। बीवी कभी आपसे सवाल नहीं करती है? सवाल बीवी करती है, आप बीवी तो हम लोगों को पहले, आज बीवी समाज सेवा कब तक करोगे समाज सेवा, बीवी तो मैके चली जाती, सालों आती नहीं है, क्या करें, खाना बनाते हैं खुद, नाराजगी है, जायज है कि हम लोग समाज सेवा करते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बच्चे कभी सवाल नहीं करते आपसे कि पापा जो है पड़ोसी के लड़के जो है प्राइवेट में पढ़ने जा रहे हैं, हम प्राइमरी में जा रहे हैं? बच्चे कहते हैं लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी, हम लोग कहते हैं भैया अगर अप्रैल में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, अब आपको अच्छे स्कूल में भेज देंगे, 10 रुपए की कापी मांगते हैं तो हम उनको कापी भी नहीं ले पाते, पेंसिल से लिखवाते हैं, ये हमारी समस्या है भाई साहब। हम आपसे बता चुके हैं, अब हम बहुत परेशान हो गए, हम यहीं पे या तो हमारा मानदेय किया जाए, हमारी मांगे पूरी कर जाए, नहीं तो हम लोग घर वापस ही नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, यहीं बैठ के क्या करेंगे अगर शासन का कोई जिम्मेदार आपसे नहीं मिलने आता? तब हम ऐसे भूखे पड़े रहेंगे और हमारे बहुत स्वच्छताग्राही चले गए और हम भी ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे और भूखे रहेंगे। अब हमारे पास खाना घर से आए थे 200 रुपये मिले थे, यहाँ भाड़ा पूरा हो गया, स्टेशन से यहाँ तक पैदल आए, कल रात से भूखे पड़े, क्या हम क्या खाएं बताओ। यहाँ सरकार तो कह रही है कि जो है हम प्रदेश के हर एक गरीब तबके की मदद कर रहे हैं, हम हर भूखे का पेट भर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम भूखे बैठे हैं। सरकार मदद करती होगी लेकिन हम तक नहीं पहुँच रहा है, हम सरकार की निंदा नहीं कर रहे लेकिन हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, हम लोग तो भूखे। आप लोग भूखे हैं। हमारे साथ में कुछ और स्वच्छाग्राही हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? कपिल मुनि। कपिल मुनि जी, आप यहाँ धरने पे आए हैं, किन मांगों को लेकर धरने पे आए? देखिए, हमें कर्मचारी, हम लोग स्वच्छताग्राही हैं जो आज सन 2017 से लगातार काम करते आए हैं। जो वो हमें स्वच्छताग्राही के रूप में एक नामित पंचायत की गई थी, उसमें हमें मोटिवेशन का काम था, टीगर के माध्यम से। किस तरीके का मोटिवेशन? आप जो है मोटिवेशन जैसे शौचालय सरकार की मनस्बत थी कि शौचालय में मतलब जनमानस का एक सोच बदलना, सोच में एक शौचालय तैयार करना, क्योंकि शौचालय जो पहले जाते थे लोटा लेकर डिब्बा लेकर बाहर जाते थे, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती थी। प्राथमिकता तौर पे हमने उस बीमारियों को रोका, उसके बाद में शौचालय का निर्माण कराना शुरू किया। हमने हर एक गाँव का पर्यवेक्षण किया, उसका सर्वे किया, पात्र अपात्र की सूची निकाली, जिसका पात्र था उसके शौचालय बनवाए, ठीक है, उसका उपयोग भी कराना शुरू कर दिया और उपयोग करके सत्यापन भी शौचालय किया। ठीक, उसके बाद में हमने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ में सुबह का शाम का फॉलोअप, सुबह का फॉलोअप। जी, आपके माँ बाप, आपकी शादी हो गई? जी अभी नहीं हुई। आपके माँ बाप आपसे नहीं पूछते हैं कि तुम सुबह निकल जाते हो शाम को आते हो, पैसा मिलता नहीं है, कैसे काम? 1000 सवाल करते हैं। मैं उनसे यही बताता कि मैं प्रशासन का काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे पैसा मिलेगा, मुझे भरोसा है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। कोई ऐसे 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, 4 साल उस समय तक हमें पैसा मिला। जो टीगर हम लोग करते थे उसमें 5750 रुपये आता था 25 दिनों का।
वो कुछ दिनों तक तो मिलता रहा। उसके कब तक मिलता रहा? वही 4-5 महीने मिला। 4-5 महीने मिला। उसके बाद में काम चलता रहा, शौचालय सत्यापन करते रहे। पैसे बाद में आएगा, तुम्हारा मानदेय जो बाद में आएगा। अभी ये पैसा कहाँ से आता था? जी जिला से आता था, हमारे लोगों खातों में आता था जिला से। तब हम जिला में कहाँ से? जिला से DPRO ऑफिस से, DPRO ऑफिस से, ठीक है, विकास भवन से, वहीं से हमारे लोगों को पैसा खाते पे दिया जाता था। हमसे ये बोला जाता था, हम लोग कभी भी कहते थे कि पैसा हमारा अभी तक आ नहीं, इतने महीने हो गए। मैं तो कहता था अभी जिला कोष में जो है धनराशि नहीं उपलब्ध, जब आ जाएगी तो आप लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। और कहीं ना कहीं मैं एक रूप ये भी देख रहा हूँ, शासन तक ये बात डालना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को क्यों दबाया गया है, उसका भी शासन को कभी आप लोगों ने नहीं लिखा कि सर हमको तनख्वाह नहीं मिली? हम लोग सर दौड़ते दौड़ते जिला से हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं। उच्च जिला अधिकारी जो थे वहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों की बात यहाँ स्टेट लेवल तक नहीं पहुँचाते थे, क्योंकि पता है क्यों कि योगी सरकार के साथ कहीं ना कहीं घपला भी हुआ, करोड़ों रुपए का अधिकारियों ने पैसा पूरा खा गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि स्वच्छाग्राही ये बात उठाई, स्वच्छ भारत मिशन में आप जो कहना कि जो ODF का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें जो शौचालय बन रहे थे, इसमें अधिकारियों ने काफी गबन किया। अगर इस तक हम आते, वहाँ से हमें सक्रिय भेजते यहाँ तक, ठीक है, तो हम लोगों को हो सकता है कि सरकार, स्टेट की सरकार हमसे कुछ पूछ ले, सवाल जवाब यहाँ पे गांव देहातों का, जो ग्राम पंचायतों का हाल, तो हम लोग सच्चाई ना बता दें उनको। इसीलिए वहाँ से मैं पहले ही जिला से मतलब निष्क्रिय रूप से यहाँ पर सूची भेजी जा रही थी। अच्छा, जब लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप ग्राम पंचायतों में जाते होंगे तो लोग आपसे सवाल जवाब भी करते होंगे? किस तरीके से सवाल जवाब करते थे? कभी कोई गुस्सा आ जाता होगा कि तुम यार चले आए, सुबह सुबह हम लोटा लेके जा रहे थे तो हमारा रास्ता रोक दिया। गाली भी दे देते थे हम लोग को। हम लोग सब सहते थे। एक टिगर 5 दिनों का होता था, जो ग्राम पंचायत में रुककर 5 आदमी एक टिगर में होते थे। एक मंडली थी 5 आदमियों की, ठीक है, वो 5 दिन वहाँ पर लगातार एक ग्राम पंचायत में रुकते थे। खाने पीने की व्यवस्था हम लोग घर से ही अपने ले जाते थे, वहाँ पर हमें कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं कोई भी थी। और बस क्या है, ब्लॉक से गाड़ी ले जाती थी, मिल जाती थी, नहीं मिलती तो हम लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल किसी भी तरीके से हम लोग पहुँचते थे ग्राम पंचायत तक। वहाँ पर हम बहुत मेहनत करते, शौचालय बनवाते, शौचालय बनवाने के प्रेरित करते, उनको सूखा कूड़ा कचरा जी धुना घूरा जो पड़ा होता है वहाँ पर से गंदगी साफ करवाते। बहुत ही मोटा। और कुछ व्यक्ति तो वहाँ पर गाली फकड़ी भी देने लगते थे, दारू पी कर आते थे, जैसा ले आए हैं पता नहीं कहाँ से आए, इनको भगाओ यहाँ से, मारपीट तक आ जाती थे। तो हम पुलिस शासन का कैसे आप लोग मतलब उस स्थिति को कैसे फेस करते थे? फेस इस तरीके से करते थे कि उनको हम बहुत ज़्यादा समझाते थे कि भैया ठीक है, अगर आप मारने ही चाहते हैं, मारने से आपका भला होता है तो हमें मान लीजिए, लेकिन एक बार हमारी बात तो जरूर। अच्छा, जब किसी महिला से आप ये कहते थे कि आप लोटा लेके मत जाइए, घर में शौचालय बनवाइए, तो कभी उस महिला ने आपका विरोध इसलिए क्या कि शौचालय हमारा बनवा दीजिए, हम बाहर नहीं जाएंगे, क्या करें, हमारे घर में खाने को नहीं है और तुम कह रहे हो कि बाहर न जाओ, सोच बाहर नहीं जाएंगे कहाँ पे? वो हमसे शौचालय मांगती थी। फिर किसी भी तरीके से हम शासन तक उसका, जिले स्तर तक उसकी सूची नाम देते थे, तो उसका नाम सूची में फीड होकर उसका शौचालय बनवाते थे। तो हालांकि ये नहीं कहते, वहाँ पर जो ग्राम पंचायतों में काम किया वहाँ पर हमारा आज मान सम्मान भी हो रहा है, क्योंकि हमने लोगों ने वहाँ पर दिन रात एक कर एक गंदगी को दूर भगाया, उनकी एक मानसिकता को बदल दिया। क्योंकि पहले जो गंदगी में जीते थे, आज उनको साफ सुथरे में जी रहे हैं, तो कहते भैया ने हमारी मानसिकता बदली है, तो हमारी जे भी करती है। इसी तरीके से सरकार की भी चीजें करते हैं, लेकिन उस जे में हम लोगों तो खाली 0-0 रह गए कि हमारा भविष्य भी गया, हमारा वर्तमान भी गया। हम नहीं जानते थे कि हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर इस तरीके से आगे जाएगा। वरना इस काम में हम क्या करते, हम कहीं 200 रुपये की मेहनत मजदूरी कर लेते, उससे अपना गुजारा करते। लेकिन हमने सोचे थे कि हमारे कर्मचारी के रूप में हमें यहाँ पर भेजा गया, हमें काम करने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी उत्साह थी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपसे वादे किए गए उसमें सब झूठे हैं, वादे झूठे हैं? काहे के वादे? आप लोग ठगा ठग के मोहरे तो हम लोग बनी चुके हैं, हम लोग ठगी तो चुके हैं। आज 2-3 महीने 4-5 महीने अच्छे तरीके से बनता है, ऐसा लगा कि हम DM साहब आए, इस तरीके से हमारी पोस्टिंग में, लिखित में भाई और मौखिक में भी भाई परीक्षा, इस तरीके से कि IPS की हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरीके से हमें इंटरव्यू दिया गया, मतलब लिया गया हमसे। आप लोगों से काफी वादे भी किए गए होंगे, जब ये आपको पोस्टिंग दी जा रही होगी तो आप लोगों से वादे भी किए गए होंगे? जी, वादे किए गए। किस तरीके के वादे किए गए? वादे क्या कि वहाँ पर जाओगे, देखिए, उन्हें हमें बताया गया, ये भी बताया गया कि कोई तरीके की नौकरी नहीं है। ठीक, हम किसी की नौकरी नहीं, तो फिर नौकरी यहाँ पर हमें ये काम क्यों दिया जा रहा है? हमने ये सवाल भी उठाए तो कह रहे थे इनको बाहर करो। ये बहुत ज़्यादा सवाल, मतलब सबको ये मानसिकता बदल सकता है ये कहे। जो हम जिस बात पर जब कभी भी उठाते थे कि भैया काम तो ले रहे हो, निकल पैसा कौन देगा, पैसा कब आएगा, पैसा कैसे मिलेगा, तो हम लोग बस उसी को वहाँ से मतलब बाहर करने को सोचते थे, जिसमें ये कहीं भंडाफोड़ ना दें यहाँ पर सभी लोग, क्योंकि उनको फ्री में काम लेना था। हमें लोगों को किसी न किसी रूप में गुमराह किया गया, हमें लोगों के आगे के लिए हमें सच्चाई नहीं बोलता बताएगी।
यदि सच्चाई पता होती कि हमारे भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ होगा तो हम लोग हो सकता तो नहीं करते ये काम। तो ये थे हमारे साथ में कुछ स्वच्छताग्राही। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार तो किया, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है तो ये इससे बड़ा और इससे विशाल धरना करने को मजबूर होंगे।